पूर्वजों, पुरातन आत्माओं, हमारी पुकार सुनो, मार्गदर्शन करो। वैद्य धीरज उस अंधेरे झोंपड़े में रौनिक के सामने बैठे थे। रौनिक के आसपास उन्होंने चौक से कुछ आकृतियां बनाई थी। उनके हाथ में हड्डी और एक खोपड़ी थी। आसपास बहुत सारा अजीब सा सामान था, जैसे किसी तांत्रिक पूजा विधि में होता है। वैद्य धीरज के मंत्रों से रौनिक को अजीब महसूस हो रहा था। उसका सर चकराने लगा। मुझे चक्कर आ रहा है। मेरे मंत्रों में बाधा मत डालो, वो आ रहा है, यहीं तुम्हारी दिशा में, तुम्हें मारने आ रहा है। कौन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एकदम से रौनिक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वैद्य धीरज की तांत्रिक पूजा पूरे जोर से शुरू थी। वहां जंगल में किसी की आहट सुनाई दे रही थी। कोई तो था जो रौनिक की ओर बढ़ रहा था। रौनिक की आंखें खुली। वो एक बहुत बड़े स्टेडियम में था। स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उन लोगों के कपड़े आदि मानवों जैसे थे। रौनिक उठ खड़ा हुआ और उसने अपने आप को देखा। वो बहुत हट्टा कट्टा था। उसका रंग सांवला था और बाल लंबे थे। उसके सामने एक लंबा भाला था। मैं रौनिक नहीं हूं। रौनिक पर अचानक हमला हुआ। सामने एक 7 फुट का आदमी खड़ा था। उसे इंसान कहना भी ठीक नहीं होगा। पूरे शरीर पर उसने राख मली थी। उसकी लाल आंखें रौनिक पर टिकी थी। बालों की जटाएं बन चुकी थीं। वो आदमी किसी प्राचीन भाषा में बात कर रहा था, लेकिन रौनिक को उसके कहने का मतलब साफ समझ आ रहा था। 3 बार भले ही तूने मुझे पछाड़ा हो, लेकिन आज तुझे कीड़े की तरह कुचल नहीं दिया तो मेरा नाम भी शिकारी नहीं। काल केतु की जय हो। रौनिक ने भाले को जोर से पकड़ा। उसकी आंखों में पहली बार डर के बजाय एक अजीब सा जुनून था। शिकारी ने जोर से धरती पर पांव मारा। मिट्टी हवा में उड़ी। दोनों एक दूसरे की ओर भागे। आज तेरा लहू काल केतु के हवन में चढ़ेगा। रौनिक ने घूमकर शिकारी के पेट पर भाले से वार किया, लेकिन शिकारी ने भाला हाथ से पकड़ लिया और रौनिक को जमीन पर पटक दिया। रौनिक का सिर धरती से टकराया। खून बहने लगा। शिकारी रौनिक के ऊपर चढ़ गया और घुटनों से उसके सीने पर वार करता रहा। तू सोचता है मैं कमजोर हूं? गलती कर रहा है। रौनिक ने अचानक अपने कमर से एक छोटी सी छुरी निकाली और शिकारी के कंधे में घोंप दी। शिकारी चीखा, लेकिन गुस्से में और भी जंगली बन गया। उसने रौनिक को उठाकर हवा में उछाल दिया। रौनिक एक पत्थर से टकराया और उसका कंधा छिल गया। वहां एक जख्म बन गया। तेरे जैसे बहुत आए, सब काल केतु के लिए बलि बन गए। रौनिक ने भाला उठाया और घुमाकर शिकारी के घुटने पर मारा। एक भयानक चीख के साथ शिकारी घुटने पर गिर गया। रौनिक ने मौका देखा और उसके सीने में भाला घोंप दिया। शिकारी ने रौनिक के गले को पकड़ लिया और जोर से दबाया। तुझ जैसे दरिंदों के लिए मैं मौत हूं। रौनिक ने जमीन से एक टूटी हुई हड्डी उठाई। एक आदमी की हड्डी थी और शिकारी की आंख में घुसा दी। शिकारी चीखता हुआ पीछे गिरा। रौनिक ने उसके सीने में भाला पूरा घोंप दिया और उसके सीने से खून का एक फव्वारा छूट गया। ये अभी अंत नहीं है। काल केतु लौटेगा। रौनिक ने भाला खींच लिया और लपक कर जंगल की ओर भागा। पीछे से आती चीखों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी सांस फूली थी, लेकिन आंखों में जिंदा रहने की चिंगारी थी। प्रिया, प्रिया, प्रिया। तभी अचानक रौनिक की आंखें खुली, जैसे किसी ने उसे एक झटके से वापस प्रेजेंट में फेंक दिया हो। ओम क्लीम काल भय नाशाय। वो उस झोंपड़े में था। उसके सामने वैद्य धीरज तांत्रिक पूजा कर रहे थे। उसके दोस्त सिद्धार्थ और अनीश डर के मारे एक कोने में जा बैठे थे और उसे ही देख रहे थे। आशा के चेहरे पर भी अजीब से सवाल थे। वो रौनिक ही था तो फिर वो कौन था
जिसने शिकारी को पछाड़ दिया था। वो कौन था जिसके लंबे बाल थे, सांवला रंग था, जो इतना ताकतवर था कि एक 7 फीट के आदमी से लड़ सके? वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो रौनिक हूँ, बस रौनिक। वैद्य धीरज ने मंत्र रोक दिए और एक काला धागा रौनिक की कलाई पर बांधा। कभी मत उतारना, ये सूत्र तेरी पहचान भी है और तेरी रक्षा भी। इससे पहले कि रौनिक कुछ सवाल कर पाता कि तभी जंगल से एक ऐसी भयानक चीख निकली कि सब के सब दंग रह गए। दौड़कर सारे झोपड़ी के दरवाजे पर आकर बाहर की ओर देखने लगे। ये वही है, मैंने इसे देखा है, मैं इसे जानता हूँ। झोपड़ी के सामने वही 7 फुट का आदमी खड़ा था जिसे रौनिक ने अभी अभी अपने विजन में देखा था। मेरे होते हुए तू इसे नहीं मार पाएगा। हट जा मेरे रास्ते से। शिकारी ने एक भाला सीधे रौनिक की ओर फेंका, लेकिन उसे लगने से पहले ही धीरज ने छलांग लगाई और रौनिक को धक्का दे दिया। भाला धीरज के कंधे को छील गया, खून बहने लगा। अगले ही पल एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। ओम क्लीम काल भय नाशाय, ओम क्लीम काल भय नाशाय। बाबा, बाबा वो आपको मार डालेगा। मेरी चिंता मत कर, तू भाग, तेरी जान भी खतरे में है। चली जा यहाँ से, वीर को मैं बचाऊंगा, तू जा। नहीं बाबा, मैं किसी डरपोक की तरह भागने नहीं वाली। ये मेरा आदेश है, जाओ अभी के अभी। वैद्य धीरज की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि आशा उसी वक्त उस झोपड़ी से दूर भाग गई। शिकारी को उसका पीछा करना था, लेकिन धीरज ने उसका रास्ता रोक लिया। सुन वैद, रास्ते से हट जा। तू मेरा शिकार नहीं, मेरा शिकार वो दोनों है, ये तू भी जानता है। जब तक जिंदा हूँ इन दोनों को तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा। तो फिर अपनी जान से हाथ धो बैठ। शिकारी ने घूमकर अपनी खूनी कुल्हाड़ी से वैद्य धीरज के मुंह पर ऐसा वार किया कि उसका जबड़ा हिल गया। खून के छींटे हवा में उड़ गए। फिर उसने धीरज के सीने पर घुटना रखकर उसका सर जमीन पर पटक दिया। एक भयानक क्रैक की आवाज के साथ धीरज बेहोश हो गया। ये भी गया। अब शिकारी रौनिक की ओर आ रहा था। उसने सिद्धार्थ और अनीश की तरफ एक नजर डाली और अपना हाथ उनकी तरफ उठाया। कुछ ऐसी शक्ति उसके हाथ से निकली कि वो दोनों अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गए, जैसे पुतले हों। बेचारे साधारण मानव है, लेकिन तू साधारण नहीं। कितने सालों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, अब जाके मेरा बदला पूरा होगा। काल केतु लौट आएगा। काल केतु की जय हो। मैं क्या करूं? ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? रौनिक को बचाने के लिए अब कोई नहीं था। अब लड़ाई सिर्फ शिकारी और रौनिक के बीच थी। रौनिक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो घने जंगल की ओर भागा और बिना पीछे देखे बस भागता रहा। पीछे से उसे शिकारी के हंसने की आवाज आ रही थी। 7 फुट के उस राक्षस से रौनिक कितनी देर तक बचा रह सकता था?